अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि हम क्लास में कमज़ोर बच्चों को कैसे पास करवा सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो 10th क्लास फाइनल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स है सरगोदा बोर्ड, बाकी भी तकरीबन इसके इसके जैसे ही बोर्ड्स में मतलब बाकी बोर्ड्स में भी इस जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने रिव्यू एक्सरसाइजेस जो भी मैथ की बुक्स के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज हैं सारे चैप्टरों की वो आपने करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमम 12 से 14 नंबर के रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस पहले और दूसरे पोर्शन में भी तीन शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं ना। ठीक है, पहले और दूसरे पोर्शन में भी कुछ डेफिनेशन होती हैं, लेकिन लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो आपके पास सारी ही डेफिनेशंस होती हैं, वो आपने करनी होती हैं। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम डेफिनेशन जो हैं आपके पेपर में वो 18 मार्क्स की और मिनिमम जो हैं वो 12-14 मार्क्स की आती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस आप लाजमी करें। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से लाजमी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 में बात करें तो 2.1 और 2.3 का 2.1 और 2.4 का 3 और 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 वो आपने लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो आपके 10th के ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही बनते हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में 5.4 में ऑर्डर पेयर यानी कि वो ए और बी की हमने वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, वो उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और उसके बाद एक्स क्रॉस वाई जो हमने निकालना होता है वो क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में मीन, मॉड, मीडियन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 में 7.1 और 7.1 और 7.3 और 7.2 वो हमारे पास एक फार्मूला एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, यानी कि हमने लेंथ या रेडियस या फिर हमने उसका एंगल फाइंड करना होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें दी हुई होती हैं, एंगल और रेडियस दिया होता है तो हम उसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं कर्व की। ठीक है, तो इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं उनकी आपने क्या कर लेनी है, डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें मैक्सिमम डेफिनेशन आती हैं और डेफिनेशंस में से ही आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो लॉन्ग क्वेश्चन पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, अगर वो आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद तीसरे चैप्टर की तरफ अगर हम आएँ तो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से वो कंपोनेंट और डिवाइडेंड वाले थ्योरम से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। उसके बाद 3.4 ये तीसरे चैप्टर की दो एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की जो 4.1 और 4.2 है उसमें से लाजमी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलें तो 5.2 और 5.3 जो है इसमें से 5.1 और 2 जो है इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1, 2 और 3, ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, यूनियन निकालना होता है या इंटरसेक्शन निकालना होता है। ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद 6 चैप्टर की तरफ चलें तो 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर
3 4 5, ठीक है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, यानी कि वो हैं एक रेंज फाइंड करनी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल से क्वेश्चन है। वो सैलरीज वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। वेरिएंस फाइंड करना होता है। ये दो तीन क्वेश्चन हैं, वो सैलरी वाले क्वेश्चन से लेके उससे आगे दो क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, वो आपने कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम थ्योरम्स की तरफ चलते हैं, तो थ्योरम ने चैप्टर नंबर जो 9 है इसके थ्योरम आपने कर लेने हैं। इस दफ़ा तो थ्योरम भी दो ही हैं आई थिंक, दूसरा और चौथा है थ्योरम, वो आपने कर लेना है, ठीक है। 8 नंबर का थ्योरम आता है। और उसके अलावा 12वें के थ्योरम आते हैं। 12वें का जो थ्योरम नंबर 1 है वो आप कर लें, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें जो आपको बताई हैं ये आप कर कर लेते हैं तो आपके 50 प्लस 60 तक मार्क्स जो हैं वो ईज़िली आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।